मैं हूँ प्रीति और ये रिक्वेस्ट मुझे मिला था कुछ समय पहले कि प्रोग्रामिंग, माइंड में जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उसे बदल कर उसे कैसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, उसके बारे में मुझे आपके साथ आज शेयर करना है। अब आपको एक बात बताऊं, ऐसा रीप्रोग्रामिंग करना ज़रूरी क्यों है? अगर आपको बचपन से कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते, सभी मर्द खराब होते हैं, काम बहुत ज़्यादा आप करो तभी चलकर थोड़े से पैसे मिलते हैं, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अगर ऐसे बिलीव्स आपको मिले हैं, ऐसी मान्यताएं आपको मिली है, तो ये आपका सत्य बन जाएगा। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये सारी बातें दुनिया के सभी लोगों के लिए सच है। दुनिया के ऐसे कितने लोग हैं कि जिनको अपनी लाइफ में बहुत अच्छा पार्टनर मिला है, जिसको लगता है कि मर्द कितने अच्छे होते हैं, कितने रिस्पेक्टेबल होते हैं। कुछ लोगों को लाइफ में इतनी अच्छी तरह से, इतनी आसानी से उनकी मेहनत के मुकाबले में उतने ही लेवल का पैसा भी मिलता है कि जिस पर से उनको लगता है कि यार नहीं, सही में लाइफ जस्टिस करती है। तो ये रीज़न है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ नेगेटिव तरह से अगर देखता है तो उसे उसकी मेमोरीज ही उसको ब्लॉक करेगी, उसकी लाइफ का प्रोग्रेस ब्लॉक करेगी। तो इसीलिए आपकी जो नेगेटिव मेमोरीज है उसे रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाए। अब रीप्रोग्रामिंग से आपके पुराने प्रोग्राम्स जो आपके माइंड में डाले गए थे, जाने या अनजाने में, उन्हें मिटाकर कुछ नए पॉजिटिव प्रोग्राम्स डाले जा सकते हैं कि जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होंगे। जब आप कुछ सुनते हैं, आप जब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप कुछ आपके मन में मान्यता है कि जिस आधार पर आप दुनिया में बिहेव करते हैं, जब आप ये सब करते हैं सालों तक, तब ये आपके माइंड का एक हिस्सा बन जाता है। ये आपकी एक सच्चाई बन जाती है और आपके लिए यही आपके जीवन का सत्य बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा जितना भी सत्य जो आपको बताया गया है, व्हाट इफ ये सारे चीज़ें झूठ है? जैसे कि किसी ने बताया है सारे मर्द खराब होते हैं। अब सारे मर्द खराब नहीं होते हैं। आपको पता है, मुझे पता है, कुछ मर्द कितने पॉजिटिव, कितने अच्छे होते हैं, कितने सुशील और शांत होते हैं, कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का। लेकिन जिस व्यक्ति ने ऐसा बिलीफ अपने बच्चे के सामने बोला, उसको कोई नेगेटिव अनुभव हुआ होगा किसी मर्द के साथ, कि जिसने उसको धोखा दिया हो सकता है, उसको सबसे बुरा जीवन का समय दिखाया हो सकता है, कि जिसकी वजह से वो औरत वो सब कुछ सह नहीं पाती थी, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों के सामने आउट ऑफ कंट्रोल वो बोल देती थी कि सारे मर्द बुरे होते हैं। और ये उन बच्चों ने 10 साल, 15 साल, 25 साल इतने समय के लिए उन्होंने सुना है, तो वो बच्चों के लिए तो वही सत्य बन जाता है। और अगर उन बच्चों में अगर कोई लड़की है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कोई भी लड़के के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि माँ ने पहले से कहा है मर्द बहुत बुरे होते हैं। और इस तरह का प्रोग्रामिंग, सपोज़ उस लड़की की 25 साल की उम्र हो चुकी है और अब उस लड़की को शादी करना है, लेकिन उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं आता है, लड़के तो सारे बुरे होते हैं। तो ये एक डैमेजिंग तरह का प्रोग्रामिंग है कि जो रिपेयर किया जाना चाहिए, जिसे रीप्रोग्राम किया जाना चाहिए। और जब ये मेमोरीज वापस रीप्रोग्राम होती है, तभी आप सही तरह से
अपनी लाइफ को ले सकते हैं। अब जैसे आपको ये मान्यता मिली है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। अब थोड़ा रिवाइंड करो, थोड़ा बहुत उस सेंटेंस को लिख दो। जो भी नेगेटिव सेंटेंस आपको मिला है उसे एक कागज़ के ऊपर लिख दो, और जिस व्यक्ति ने आपको वो सेंटेंस बोला है उसको याद करो। वो व्यक्ति जब वो सेंटेंस आपको बताते थे, उनके मन में ऐसी कौन सी भावनाएं आती थी, कौन सी नेगेटिव भावनाएं आती थी कि जो फील कर कर के वो आपको ये सारी बातें बताते थे। जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, अगर आपके घर में किसी ने आपको बार बार बोला है, तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फेलियर मिला है, पैसे कमाने की उन्होंने हर तरह की कोशिश की लेकिन उनको फेलियर मिला। दूसरी बात, उनके पास अच्छी तरह से सेविंग नहीं था, और जब उनके बच्चों को ज़रूरत पड़ी, जब उसके परिवार में ज़रूरत पड़ी, तब उसके पास पैसे नहीं थे, उसको किसी और के पास मांगने पड़े, उसको काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती सहनी पड़ी, पैसे सेव नहीं किए थे उसकी वजह से। और तीसरा फीलिंग, मतलब एक तरह से निराशाजनक फीलिंग कि अगर उन्हें अच्छे तरह से पैसे मिले होते तो आज वो उनके फैमिली को अच्छी तरह से उनका पालन पोषण कर सकते। तो ये 3 फीलिंग्स आपको मिल गए। अब ये तीनों फीलिंग्स को आपको उल्टा करना है और उसके आधार पर आपको एफर्मेशंस बोलने हैं, आपको एफर्मेशंस लिखने हैं। ओके, सबसे पहले, अब उस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन पैसे नहीं मिले, तो सबसे पहला सेंटेंस कौन सा होना चाहिए? पैसे आसानी से मिलते हैं। आप जितनी मेहनत करो उतनी ही आसानी से आपको पैसे भी मिलते हैं। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, उस व्यक्ति को दूसरों के पास पैसे मांगने पड़े, जब घर में ज़रूरत थी तब वो पैसे नहीं दे पाए, तो अभाव वाली फीलिंग है यहाँ पर। तो उसका उल्टा करो, जब भी लाइफ में पैसे की ज़रूरत होती है मेरे पास पैसे अवश्य होते हैं। ओके, जब भी लाइफ में पैसे की ज़रूरत होती है तो पैसे कहीं ना कहीं से मेरे पास आ जाते हैं। बहुत पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। तीसरा फीलिंग कौन सा था? निराशा वाला फीलिंग, राइट? कि जिसको निराशा महसूस होती थी, पैसे नहीं पर्याप्त मात्रा में नहीं थे उसकी वजह से, तो आशा वाली फीलिंग जगाओ। पैसे के लिए आशा वाली फीलिंग क्या हो सकती है? मुझे जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है पैसे हमेशा मेरे पास आते हैं। ओके, पैसे कमाना आसान है, पैसे कमाना आसान है और बहुत आसानी से मुझे बहुत अच्छे से उसे सेव करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है और खर्च करना भी आता है। तो सोच समझ के खर्च करना आता है। तो ये सारे सेंटेंस आपको बनाने आवश्यक है। 3 से 4 सेंटेंस लगेंगे अगर एक नेगेटिव बिलीफ आपको मिला है तो आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। जैसे आपको एक समय पर एक ही सेंटेंस लेना है नेगेटिव वाला और उसको 3-4 सेंटेंस से पॉजिटिवली उसको कन्वर्ट कर दो। फिर उसके ऊपर आपको एफर्मेशन करना है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। कितनी बार एफर्मेशन बोलना है? 21 टाइम्स। 21 टाइम्स एफर्मेशन बोलना है। 21 डेज़ के लिए, 21 दिनों के लिए बोलना है। उसके बाद अगले एफर्मेशन पर काम कीजिए, अगली चीज़ रिप्रोग्राम करने पर काम कीजिए। जैसे दूसरा वाला एक सेंटेंस है, ऑल मैन आर बास्टर्ड्स, या सभी औरतें बहुत ज़्यादा पैसे की भूखी होती है। तो इसके ऊपर आप कुछ सेंटेंस या फीलिंग देखिए। अब जिन्होंने औरतों के साथ बुरा अनुभव किया है वही ऐसी बात बोलेंगे। तो नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव एक्सपीरियंस विद वेमेन, एक नेगेटिव फीलिंग आ गया। दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा भरोसा करना चाहते थे लेकिन सामने से उनको ऐसा रिस्पॉन्स मिला, किसी औरत ने उनका दिल तोड़ दिया, उनको सही समय पर छोड़ दिया। तो ये एक और फीलिंग है। तीसरी फीलिंग, औरत के ऊपर उन्होंने भरोसा किया लेकिन औरत उनके ऊपर भरोसा नहीं करती थी। तो ये तीसरा फीलिंग हो गया। अब ये तीनों फीलिंग्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। जैसे दुनिया में बहुत ज़्यादा अच्छी औरतें हैं
दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं कि जिसको बहुत ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। जब आप रिस्पेक्ट करने वाली बात आप बोलते हैं तो अच्छी अच्छी औरतों को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए। जैसे कि मदर टेरेसा है, फिर प्रिंसेस डायना है, बहुत ज़्यादा ऐसी औरतें हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जो रिस्पेक्ट के लायक भी है। फिर मैं जब भी किसी औरत के ऊपर विश्वास करता हूँ तो वो हमेशा मेरे विश्वास के ऊपर खरे उतरती है। ओके, मुझे औरत को परखना आता है, मुझे औरत को संभालना आता है और औरत का दिल जीतना भी आता है। कुछ ऐसे एफर्मेशन आप बोल सकते हैं। या डेफिनेटली अगर आप मर्द हैं तो या सी, अब हर किसी नेगेटिव एफर्मेशन का मैं आपको पॉजिटिव करके यहाँ पर वीडियो में नहीं दे सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेगेटिव एफर्मेशन मैं आपको पॉजिटिव कन्वर्ट करके दूँ तो डेफिनेटली आप मैं नीचे लिंक छोड़ दूँगी, वहाँ से आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वहाँ से आपकी एफर्मेशन के ऊपर हम काम करेंगे। ओके, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।